देखिए मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन क्लास 7 में पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? पहले जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 6 दिया हुआ है, 6 को बोलेंगे इसमें फैक्टर निकालिए, तो क्या बोलिएगा कि 2 × 3 6 हुआ सर। उस प्रकार से हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। इसका करना फैक्टराइजेशन यानी उसमें फैक्टर के फॉर्म लिखना, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स, यानी बहुत से टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करके, या तो मोनोमियल हो या तो बाइनोमियल हो या तो ट्राइनोमियल हो, एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा तो क्या कराएगा वो फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइज करने का पहला मेथड, पहला रूल क्या कहता है आप लोग याद अगर होगा ठीक है, नहीं याद होगा समझ लो। सबसे पहला रूल होता है 2 हो या 3, 4 नहीं, 2 हो या 3 टर्म हो, उस सिचुएशन में हम लोग कॉमन को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? जैसे कॉमन में बात करेंगे पहले नंबर की बात करेंगे, नंबर में यहाँ 5 है यहाँ 25 है, तो 5 और 25 से बाहर क्या निकलेगा? कॉमन 5, तो 5 को निकाल दिए हम लोग, ठीक है। दोनों में देखिए चेक कीजिए, x या 1 ठो है, x या 2 ठो है, तो कट हुआ बाहर निकलेगा, 1 निकाल दिए। 1 ठो y है, 2 ठो y है, कट हुआ बाहर निकलेगा, निकाल दिए, ठीक है। ब्रैकेट ले लिए। अब देखिए पहला टर्म में 5 भी निकल गया सर, x भी निकल गया, y भी निकल गया, यहाँ बचा क्या? कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं बनता समझो वहाँ 1, ठीक है। फिर क्या होगा बीच में हमारा माइनस 25 में 5 बाहर निकल गया तो 5 बचा, माइनस नहीं करना है। कोई बोलता है 25 में 5 बाहर में 20 बचा, वैसे नहीं, ठीक है। 25 में 5 अगर बाहर निकला तो कितना बचा? 5 बचा, फैक्टर 5 5 या 25, ठीक है। 2x में 1x बाहर निकला, 1x बच गया ना, 2y में 1y निकला बाहर, 1y बच गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस 3 आ जाएगा हमारा। जैसे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे 6 था ना, तो 2 × 3 दोनों को मल्टीप्लाई किए ये आया था ना, वैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 3 टर्म है, कितना है? वही बात करेंगे, कॉमन निकालेंगे नंबर का बाद, 14 28 35, तीनों कॉमन क्या होगा? कॉमन निकालने वाला क्या होता है? HCF या LCM, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, उसको बाहर निकालना, जो हो जाएगा 7। x यहाँ 3 ठो, x यहाँ 1 ठो, x यहाँ 1 ठो, कट कर बाहर निकलेगा 1 ठो, y यहाँ 2 ठो, y यहाँ 2 ठो, y यहाँ 1 ठो, कितना बाहर निकलेगा? 1 y। अब यहाँ नहीं है, यहाँ जड़ अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन होना चाहिए, तीनों होना चाहिए ना, अकेले अकेले है, जो तीनों मिलेगा उसी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। 14 में 7 बाहर निकल गया, बचा 2, x 3 में से 1 निकल गया, कितना बचा? x 2 ठो, y 2 में 1 बाहर निकला, क्या बचा? 1 ठो y, माइनस साइन है। 28 में 7 निकला बाहर तो क्या बचा? 4, x 1 ठो था बाहर निकल गया, y 2 में 1 y बाहर निकला तो y 1 बचा, और फिर z बच गया, फिर प्लस 35 में 7 बाहर निकल गया, क्या बचा? 5, x बाहर निकल गया, y भी बाहर निकल गया, ये क्या हो गया हमारा? समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड नंबर 9a² into b minus 2c प्लस 6 into b minus 2c का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में जरा सा, ये पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों में कॉमन देखिए, ब्रैकेट के बाहर में 9a² है, ब्रैकेट के बाहर में 6 है, तो 9 और 6 में कॉमन क्या आएगा सर? 3 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है? b minus 2c, पावर में कुछ नहीं होने, ये 1 बार है, और यहाँ b minus 2c कितना बार है? 2 बार, 1 बार को बाहर निकाल सकते हैं ना, तो हम क्या कर दिए? b minus 2c को भी बाहर निकाल दिए। आपके पास क्या बच गया? देखो 9 में से 3 बाहर निकला तो 3 बचा, a² हमारा बच गया, अब b minus 2c बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ प्लस का प्लस हो गया, 6 में 3 बाहर निकला तो 2 बचा, b minus 2c 2 ठो था, 1 बाहर निकला, 1 ठो बच गया, यानी b minus 2c बच गया। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इसको, कॉमन में जो मल्टीपल में है वो रहेगा हिसाब से, ये फैक्टर में है, ये ऐसे रहेगा b minus 2c, इसको कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3a² प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई तो 2b माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4c, और ये क्या हो गया हमारा सर? तो
आंसर। कोई दिक्कत है? देखिए 4 नंबर एक ही साथ में हम 4 क्वेश्चन लिखे, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ 2 टर्म नहीं है, 3 टर्म नहीं है, 4 टर्म है। जब भी आपका 4 टर्म मिलेगा ना, उसको 2-2 में बांट दीजिएगा, ठीक है। ये 2 को साथ में, 2 को साथ में, क्लियर है। अब बताइए ये दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है सर? एक्स। यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर। अरे पागल, एक्स कैसे? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है ना, तो कौन स्क्वायर निकलेगा ना। यहाँ एक्स कितना है? 3 ठो, और यहाँ एक्स कितना है? 2, तो कॉमन क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस क्या बचा यहाँ पर? 5। ये दोनों कॉमन कुछ है? नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं है वो 1 लेंगे, ठीक है। क्या ले लें? +1 ब्रैकेट लिख दिए x माइनस 5। अब देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों में x माइनस 5 x माइनस 5 मिल रहा है ना। तो x माइनस 5 को बाहर कर दीजिए, बचा क्या आपके पास? x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 5 नंबर देखिए, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। हम क्या बोले? 2-2 बांट देना है, ये बोले ना। दोनों में कॉमन होता है क्या होगा? x। यहाँ क्या बचा? x माइनस यहाँ क्या बचा? y। वेरी गुड। दोनों में कॉमन क्या है? 1। यहाँ क्या बचा? y। यहाँ क्या बचा? अब जरा बताओ, ये और ये मिल रहा है क्या? ये और ये मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिलेगा सर तभी कॉमन बाहर निकालेंगे, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ y माइनस में है, x प्लस में, यहाँ x माइनस में है, y प्लस में है। तो इस सिचुएशन में हम इंटरचेंज कर देते हैं साइन को, ठीक है। तो साइन को चेंज कर देंगे तो ये हमारा वही कहलाएगा, बट यहाँ प्लस है, क्या बन जाएगा यहाँ पर? माइनस और 1, और इसको चेंज कर दो साइन को, ठीक है। अब x था माइनस में तो बन गया प्लस में, ठीक है, और y था प्लस में बन गया क्या? माइनस में। अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस वाई आएगा। यहाँ भी तो माइनस और प्लस वाई है, बात समझे। आप जब भी कॉमन निकालिए सर, 2 टर्म में ये और ये मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो समझिए गलत बन रहा है, क्योंकि मिलेगा तब उसको बाहर निकालिएगा। अब यहाँ पर ये और ये हमारा मिला, तो x माइनस वाई को बाहर कर दिए और बच क्या गया? x माइनस 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस 5 इंटू b और माइनस 5a। ये तो अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ये टर्म को पता नहीं चल पा रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले क्या कीजिए? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये a स्क्वायर b स्क्वायर सही है। देखो बेटा, b से मल्टीप्लाई ये भी होगा, b से मल्टीप्लाई ये भी होगा ना, तो माइनस है, तो माइनस ab स्क्वायर मल्टीप्लाई b, तो क्या बोलेंगे? ab क्यूब बोलेंगे। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई ये माइनस होगा, क्या बन जाएगा? प्लस, और 5 को b से मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 5b, फिर क्या हो गया? माइनस 5b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोले? 4 हो गया ना, 2 और 2 ले लो, दोनों में कॉमन बताओ क्या हो जाएगा? कॉमन होगा सर ab स्क्वायर, क्या कॉमन होगा? ab स्क्वायर। क्यों? a यहाँ 2 ठो, यहाँ ठो एक a बाहर निकल गया, b यहाँ 2 ठो, b यहाँ 3 ठो, 2 भी बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा? सिर्फ a बचा। यहाँ क्या बचा? सिर्फ b बचा। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया? 5। यहाँ क्या बचा? b माइनस a। फिर देखो अलग अलग हो गया, सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? साइन अलग अलग है ना, तो साइन को चेंज कर देते हैं। बाहर का साइन चेंज होगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कराएगा? ab स्क्वायर इंटू a माइनस b, ये माइनस बाहर हो जाएगा 5, और क्या हो जाएगा? a माइनस b। ये a माइनस b बाहर आ गया, बचा क्या? ab स्क्वायर माइनस 5 आंसर, ठीक है। समझ में आएंगे? अब इसके बाद में क्वेश्चन देख लीजिए, 2xy माइनस 3ab प्लस 2bx माइनस 3y। क्या बताए थे? 2-2 लेना है,
अब बोले सर दो दो तो ले लिए, कॉमन तो मिल नहीं कर रहा है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है क्या, नहीं है ना। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पहला और तीसरा को साथ लिखेंगे और चौथा और दूसरा को साथ लिखेंगे। क्या बोले, पहला और तीसरा एक साथ में, फिर चौथा और दूसरा, दूसरा चौथा नहीं, चौथा और दूसरा। अगर दूसरा चौथा कर देंगे तो साइन चेंज आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ पर ना सेम नंबर नहीं मिलेगा आपको ब्रैकेट में। इसलिए क्या याद रखना है, पहला को तीसरा से, ठीक है, और फिर चौथा को दूसरा से। कभी भी दूसरा चौथा मत लिखिए, चौथा दूसरा लिखिए, ठीक है। अब निकालो कॉमन दोनों में, क्या निकलेगा, 2x 2x बचा क्या, y प्लस b माइनस कॉमन क्या 3a, क्या बचा, यहाँ क्या बचा y, ब्रैकेट्स के बाहर है माइनस हो गया सर, तो यहाँ पर क्या चल जाएगा प्लस, 3 बाहर निकला, a बाहर, क्या बचा, देखो y प्लस b आ गया ना। यही अगर हम चौथा दूसरा ना लेके दूसरा चौथा लेते तो यहाँ पर इंटरचेंज आता, b पहले आता, y पहले, b माइनस हो जाता, ठीक है, बात समझे क्या बोले। चलो तो ये और ये बाहर निकाल दो, बचा क्या 2x माइनस ये क्या हो गया आंसर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है कि दो दो लेके बनाए सर, ध्यान देना जो बोल रहे हैं, ये दो लेके बनाए, कॉमन निकाल दिए, बट ये और ये ना नहीं मैच करता है, नहीं मिलता है, कॉमन नहीं निकलता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि पहला और तीसरा ले लेते हैं और चौथा और दूसरा लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तब मिल जाएगा। जब भी ये फैक्टराइज कीजिएगा सर 4 में ना, आपको ये और ये मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो कॉमन कैसे निकालिएगा आप, नहीं अगर मिलता है इन केस में 4 में, तो क्या करना है, ये सिस्टम पहला तीसरा चौथा दूसरा, ठीक है। सॉरी एक नंबर में देखिए कितना टर्म है, x³ माइनस x² माइनस ax प्लस x प्लस a माइनस 1, 6 तो है सर, 6 है ना, दो ले लेंगे हम लोग, ठीक है, 2 2 2, दोनों को कौन बताइए कितना होगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, दोनों को कौन क्या होगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा माइनस, और फिर ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अब दोनों कॉमन क्या होगा, क्या होगा 1, क्या आया, अब जरा देखा क्वेश्चन देख कर बताओ, कॉमन बाय तीनों में बराबर आना चाहिए था, कॉमन तीनों क्या आना चाहिए था, बराबर आया क्या, नहीं आया। अभी आपको ये बात बताएं, जब बराबर नहीं आता है तो इंटरचेंज कर देते हैं, तब वो क्या करते हैं, टर्म को इंटरचेंज करते हैं, कौन किसके साथ जाएगा ये देखना होगा, ठीक है। तो देखो जरा सा हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों तो सही है, इसको इसके साथ ले जाओ और इसको इसके साथ ले जाओ, ये दो छोड़ दो तो पहला और चौथा साथ चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और फिर क्या आएगा इसके साथ में, क्यों आएगा सर, नहीं सॉरी पहला तीसरा ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी पहला तीसरा और चौथा और दूसरा, तो देखो दोनों में a निकलेगा बाहर, तो x - 1 बच जाएगा। इससे पहले यही बात बोल रहे थे कि कॉमन तो निकाल देते हैं हम, लेकिन ये मिलता नहीं, मैच नहीं करता है। जब नहीं मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, चाहे 6 वाले में हो या 4 वाले में हो। क्लियर है बात, समझे क्या बोले। अगर किसी को ये दो छोड़ के सिर्फ इसको बनाते हैं अभी हम ना, तो नहीं बनता हमारा, ठीक है, मतलब बन जाता है ये दोनों हमारा मैच कर रहा है, ये अलग हो जाता है। क्लियर है। तो इस सिचुएशन पर क्या करेंगे हम लोग, इसको काटेंगे, मिटाएंगे और पहले हम इसको आराम से सजा के लिखेंगे। तो ये सही, ठीक है, क्या बोले, दूसरा चल जाएगा किसके साथ में, तीसरा के साथ में, और फिर ये आ जाएगा हमारा क्या, देखो x पहले चाहिए ना, अब ये इंटरचेंज देखो, तुमने बोला ना दूसरा चौथा, अब यहाँ आपको देखना होगा कि x चाहिए पहले और बाद में चाहिए 1, चाहिए ना, x को पहले लिखो और 1 को बाद में। आपको कॉमन में जो चाहिए वही अब देखिएगा ना, 4 में होता है तो 4 में आप बंद करके पहला तीसरा चौथा दूसरा कर दीजिए, 6 वाला है ना, इस 6 में आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ जाएगा। अब कीजिए 2 2 करके, ये 2 में
कॉमन एक्स स्क्वायर बचा क्या एक्स माइनस 1। ये दोनों कॉमन क्या माइनस ए बचा क्या एक्स माइनस 1। देखो प्लस साइन माइनस हो जाएगा, क्यों बाहर माइनस इसीलिए। फिर दोनों कॉमन क्या कुछ नहीं तो 1 बचा क्या। अब देखो तीनों टर्म में ये और ये मिला ना, ये हो गया हमारा बाहर, ठीक है। बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। 9 नंबर देखिए, x इंटू 2a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4ay प्लस 2by प्लस 8a प्लस 4b। मेरा काम तो पहले आया था कि इसको देखो अजीबो गरीब तरह से यहाँ लटका हुआ है, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे तब दो टर्म मेरे पास में आएगा, तो 2 2 4 2 6 बनेगा, ठीक है। अब बताओ मल्टीप्लाई कर दो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसा तो क्या होगा यहाँ बनेगा 4a स्क्वायर, फिर क्या बनेगा हमारा b स्क्वायर, फिर क्या बनेगा हमारा प्लस 2ab 2 4ab। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना टर्म होगा 3 ठो, बाद में कितना होगा बाद की, तो 3 4 कितना हो गया कैंसिल, 6 ही होना चाहिए ना, 7 नहीं होना चाहिए, या तो 4 या 6, यानी कि मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे सर, इसको अरेंज कर देखेंगे। हो सकता है यहाँ पर ये मिल जाए 2a प्लस b मिल जाए यहाँ पर, तो इसको वही छोड़ दीजिए आप 2a प्लस b का होल स्क्वायर। ये दोनों कॉमन क्या निकलेगा बताओ तो 2y, यहाँ क्या बचा 2a, यहाँ क्या बचा b, मिल रहा है सर, मिला ना। दोनों कॉमन बताइए कितना होगा 4, यहाँ क्या बचा 2a, यहाँ कितना b, मिल गया सर, मिला ना। मल्टीप्लाई किए थे हम, जो रूल कहता है रूल के अनुसार मल्टीप्लाई कर तोड़ रहे थे। देखो 3 टर्म आ गया ऑलरेडी यहाँ पर, और ये 4 है, 4 से 7 ना हो गया, तो 7 में फिर हम लोग कैसे लेंगे, हम लोग पेयर कैसे लेंगे, इसलिए क्या कर दिए छोड़ दिए हम, इस पे चेक कर लिए देख लिए। अब देखो अब यहाँ पर 2a प्लस b 2 बार, 2a प्लस b 1 बार, 2a प्लस b 1 बार, तो 2a प्लस b हमारा बाहर हो गया। बचा क्या आपके पास यहाँ x बचा, और 2a प्लस b 2 बार था ना, 1 बार बाहर आया है, यानी 2a प्लस b 1 बार बाहर बच गया, ठीक है। प्लस ये बाहर निकला, बचा क्या 2y, ये बाहर निकला, बचा क्या 4। अब इसको सॉल्व कर दो आराम से, ब्रैकेट के अंदर में जो है सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2y प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 10 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x और प्लस 3 बाई एक्स। 4 टर्म यहाँ पर भी है सर, देखिए अच्छा से, है ना। तो आपका काम क्या, वही 2 2 2 कर लेना, कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा नहीं, यहाँ भी कॉमन निकलेगा नहीं, यहाँ भी कॉमन निकलेगा नहीं, तो 5 ही टर्म है ना, 5 ही है, तो फायदा ही नहीं है। 6 होता तो पेयर लेते, 5 टर्म है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपको दिखता है एक्स स्क्वायर ना, तो आपको लगता है ये एक्स स्क्वायर, 1 बैक आपको क्या लगता है कि 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है। तो जैसे इस टाइप क्वेश्चन दिखता है तो 1 में आता है, अरे भाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab के फॉर्म में हो, ये मन में आता है ना। तो अगर 2ab फॉर्म में होगा तो ये x कटेगा प्लस 2 होगा, ये माइनस 2 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2ab के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। तब ये तीनों मिलकर के एक फार्मूला बन गया, बना कि नहीं बना, कैसे बना, तो ये कहलाया एक्स स्क्वायर, ये कहलाया 1 बाई एक्स स्क्वायर। सपोज ये a है, सपोज ये b है, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस साइन, तो माइनस 2ab। क्लियर है। देखो x वैसे कैंसिल हो तो 2 बच जा रहा है सर, ठीक है। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों कॉमन क्या आएगा सर, कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ x। अब देखो बाहर माइनस है ना, तो माइनस, यहाँ क्या बच गया
1/x। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलिए सर ये अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो भी के फॉर्म में है तो आप बोलेंगे a प्लस बी का होगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा। अभी बचा क्या? -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब पहला टर्म में ये 2 बार, दूसरा टर्म में ये 1 बार, तो उसको बाहर निकाल दीजिए 1 बार को, तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचा 1 बार x प्लस 1/x माइनस ये बाहर निकल गया, बचा क्या? 3, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आज का जो मेथड है पढ़े फैक्टराइजेशन का, इसमें क्या पढ़े? ग्रुपिंग पढ़े और कॉमन पढ़े। इस मेथड नाम हो गया फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के हम लोग क्या किए? फैक्टराइजेशन किए। अगले क्लास में पढ़ेंगे तो फिर स्क्वायरिंग वाला पढ़ेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर रहेगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर रहेगा। जो फॉर्मूला लिखा चुके हैं ना, उसी में से क्वांटिटीज का जो पढ़ाए आप लोग। अब से आपका स्टार्ट हुआ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होगा कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। पहला रूल यही कहता है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको नहीं पता है कुछ, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? कॉमन को बाहर निकालने का ट्राई कीजिएगा। जब कॉमन बाहर नहीं निकलता है सर, तब जाकर फार्मूला लगाइएगा। पहला रूल तो ये कहता है कि कॉमन को बाहर निकालिए। ठीक है,